Hello students, the topic we are going to discuss today is the drug used in atherosclerosis. Students, आज आपको हम एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, ये कैसे होता है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये भी हमारी कार्डियोवैस्कुलर सीवीएस से रिलेटेड ही ड्रग्स होती हैं और ये भी हमारी हार्ट की एक डिजीज़ भी होती है। तो इनका इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिए क्या होता है ये। एथेरोस्क्लेरोसिस इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टीरियोस्क्लेरोटिक वैस्कुलर डिजीज़। एथेरोस्क्लेरोसिस को हम जानते हैं हमारी जो आर्टरीज होती हैं वेसल्स में, उनकी ये डिजीज़ होती है। उनकी वेसल्स में हमारी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। द कंडीशन इन विच द आर्टरी वॉल थिकनेस एट द रिजल्ट ऑफ बिल्ड अप द फैटी मटीरियल सच एज कोलेस्ट्रॉल। इस कंडीशन में जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उनकी वॉल, उनकी जो दीवारें होती हैं वो थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये किसकी वजह से होती है, इसमें बिल्डअप मतलब फैटी मटेरियल्स हमारे क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, जो कि हमारे कौन से होते हैं फैटी मटेरियल्स, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारा फैटी मटेरियल होता है जो हमारी आर्टरी की वॉल्स में जाकर के एक लेयर बना लेता है थिक, जिनकी वजह से ये वॉल्स हमारी क्या होती हैं, थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल ब्लॉक विद इन द आर्टरीज। ये हमारे कॉज होती है। ये कैसे होता है, इनका जो इनमें ये होता ऐसे है कि हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें प्लॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, जो ये मल्टीपल बहुत टाइम से होता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो आर्टरीज में अच्छे से नहीं हो पाता है और ना कहीं ये ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, इनकी वजह से हमारा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बड़ा ब्लॉकेज भी होते हैं। इट कैन रेस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो। ये क्या करती हैं, ब्लड के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं, बांध देती हैं। दीज प्लॉक्स कैन ऑल्सो ब्रस्ट कॉजिंग ए ब्लड क्लॉट। इनकी वजह से, प्लॉक की वजह से हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और आगे वो नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। इनका कॉजेज़, किस वजह से ये कॉज होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट विद डैमेज और इंजरी टू इनर लेयर ऑफ द आर्टरी। आर्टरी की जो इनर होती है वो किसी भी तरीके से अगर डैमेज हो गई, कोई इंजरी हो जाती है, तब ये हमारा स्टार्ट होता है। द डैमेज में भी कॉज्ड बाई, और वो डैमेज कैसे होती है, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, फैट बहुत ज़्यादा बन जाता है, इन इरिटेंट सच एज निकोटीन वगैरह का हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, तो ये हमारी आर्टरीज धीरे धीरे क्या होती हैं, ब्लॉक होना शुरू होती हैं। सर्टेन डिजीज़ सच एज डायबिटीज़, या तो हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तब भी इस तरह की हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इनके सिम्टम्स कौन से होते हैं, सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड, इनके जो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन, सबसे पहले हमें चेस्ट पेन होता है, जो कि हमें एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में भी होता है। पेन इन द लेग, आर्म्स एंड एनीवेयर इज दैट आर्टरी इज ब्लॉक्ड। इन हमारे जो आर्टरीज होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, फैट्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिनकी वजह से ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो हमारे लेग में, आर्म में या किसी भी पार्ट्स में हमारा क्या होता है, पेन शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमारी जो सांस होती है वो शॉर्ट हो जाती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फटीग, थकान बहुत होती है। कन्फ्यूज़न, इंसान बहुत कन्फ्यूज़ होता है, कुछ उसको समझ में नहीं आता। मसल वीकनेस इन द लेग्स फ्रॉम लैक ऑफ सर्कुलेशन, हमारी जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे वीक होती हैं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, किसकी वजह से, हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, हमारा जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ये कितने टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। दिस कंडीशन अकर्स व्हेन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट बिकम हार्ड। ये कंडीशन हमारी तब आती है जब हमारी कोरोनरी आर्टरी, ये हमारी हार्ट में होती है, ये हार्ड हो जाती है बहुत, तभी हमारा कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ हो जाती है, इसमें हमारा प्लॉक का फॉर्मेशन हो जाता है। कैरोटिड आर्टरी डिजीज़, कैरोटिड आर्टरी आर फाउंड इन द नेक एंड सप्लाई ब्लड टू आवर ब्रेन। हमारा जो नेक, ये हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, ये हमारे नेक के पास मिलती है और हमारे इनकी वजह से इनसे हो करके हमारे ब्रेन में ब्लड की सप्लाई होती है, वो हमारी रुक जाती है, जिसकी वजह से हमारी कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ होती है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, हार्डनेस आर्टरीज कैन बी काज सर्कुलेशन प्रॉब्लम इन दीज एरिया। इनकी वजह से आर्टरीज हमारी जो हार्ड होती हैं, इनकी वजह से हमारा सर्कुलेशन प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हमारी इस एरिया में, पूरी एरिया में दिक्कत होने लगती है, प्रॉब्लम आती है। किडनी डिजीज़, द रीनल आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द किडनीज, द हार्डनेस वेसल्स
मे लैक टू किडनी फेल्योर। हमारा जो किडनी डिजीज़ होती है, जो हमारा रीनल सप्लाई होती है, रीनल आर्टरीज होती हैं, ये किडनी में भी कम हो जाती हैं। इनकी जो वेसल्स होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये किडनी में हमारा किडनी फेल भी हो सकती है, फेलियर भी होता है। अब इनके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? लाइफ स्टाइल चेंजेस, सबसे ज़्यादा इन पर डिपेंड हमारा लाइफ स्टाइल करता है, सच एज ईटिंग अ वेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइजिंग आर ऑफन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे ज़्यादा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट लेना और एक्सरसाइज करना। ये इनकी कमी से हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस बहुत जल्दी कॉज होता है। कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशंस, कोलेस्ट्रॉल को कम कर लें अगर हम, तब भी हमारा प्लॉक का फॉर्मेशन नहीं होगा, हार्डनेस, हमारी आर्टरीज हार्ड नहीं होंगी, उनकी बहुत प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, जिसकी वजह से एग्रेसिवली लोअरिंग द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको LDL बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, द बैड कोलेस्ट्रॉल कैन शो स्लो स्टॉप और इवन रिजर्व द बिल्डअप आवर फैटी डिपॉजिट इन आर्टरीज। हम सबसे पहले अपने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इनको हमें अपनी बॉडी में स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए। इनको जब ये बढ़ता है तभी हमारा फैट का डिपोजिशन हमारी आर्टरीज में होना शुरू होता है। इनको हमें कम करने के लिए मेडिकेशन लेना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन इंक्लूड ड्रग नोन एज द स्टार्टिन एंड फाइब्रेट्स। इनकी जो कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन के लिए हम जो ड्रग लेते हैं वो स्टार्टिन कैटेगरी की होती है या फाइब्रेट्स की होती है। ये हमारी क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, LDL को हमारे कम करती हैं। एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन हम करते हैं तो डॉक्टर्स में भी प्रेस्क्राइब एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन सच एज एस्पिरिन टू रिड्यूस द प्लेटलेट विल clump in narrowed artery from the blood clot from a blood clot can further blockage। हम जो एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन लेते हैं इसमें हमारा जो एस्पिरिन आती है, एस्पिरिन जो होती है हमारे ब्लड के क्लॉट को क्लॉट नहीं होने देती है और हमारी आर्टरी जो नैरो होती है उनको अच्छे से ब्लड उसमें फ्लो होने देती है। नेक्स्ट है हमारा एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे कोगुलेशन होता है, ब्लड जो क्लॉट होता है रुकता है, उनको क्लॉट होने से रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेंट लेते हैं। एंड एंटीकोगुलेंट सच एज हेपारिन और वॉरफेरिन कैन हेल्प हिम ब्लड टू प्रिवेंट क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग। एंटीकोगुलेंट की वजह से हमारा जो ब्लड का कहीं कहीं क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है, जिनकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो हम ब्लड का फ्लो हमारा ना रुके, इनकी वजह से हम एंटीकोगुलेंट ड्रग लेते हैं। वो हमारी हिपैरिन या वॉरफेरिन होती है, ये हमारी हेल्प करती है ब्लड के क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए, ये हमारा हेल्प करती है। नेक्स्ट है, लास्ट है ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन जो लेते हैं, मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर सच एज द बीटा ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन हेल्प स्लो प्रोग्रेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। जो इसका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो मेडिकेशन लेते हैं ब्लड, इनको हम क्या कहते हैं, वो मेडिकेशन जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे, जैसे कि हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एस इनहिबिटर होते हैं, जैसे जिसको हम एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस को फैलने, जो उनका जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन होता है, उनको ये कम करने के लिए, रोकने का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।